तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में, है ना। तो आइए देखते हैं कि आपका पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो आपको उसमें पता है कि आपकी जो गिब्स एनर्जी है इसमें क्या होगी, गिब्स एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव फॉर्म में होगी। क्यों होती है नेगेटिव फॉर्म में? क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है, जो आपका प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम को खुद ही एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है, इसी वजह से इसकी एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, नेगेटिव फॉर्म में रहेगी। गिब्स एनर्जी क्या है, अगर ऐसे जनरल फॉर्म में समझना चाहें आप, तो इस प्रोसेस को होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपकी क्या है, गिब्स एनर्जी है ना। ठीक है, तो अगर इसी में आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये कुछ टॉपिक्स इसमें बाहर आते हैं। और ये प्रोसेस होता कैसे है कि कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे इलेक्ट्रोड सेट होते हैं, इनको अगर हम समझें तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशंस लेते हैं। लेट कर लीजिए हमारा ये सॉल्यूशन है ZnSO4 जिंक सल्फेट का, और ये हमारा सॉल्यूशन है एक आपका कॉपर सल्फेट का, है ना। और यहां पे हमने क्या रख कर रखा है, दो इलेक्ट्रोड्स इसमें लगा के रखे गए हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोड पर आपका क्या है, कैथोड है, इसे आप क्या बोलेंगे, सॉरी एनोड। एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूं। यहां पे आपका क्या रहता है, एनोड, और यहां पे आपका क्या रहता है, कैथोड। तो अब आपको पता है कि एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे। अब ये हमने रॉड किसके लिए रखी है, जिंक की, है ना। तो जिंक आपका जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा तो कैसे ब्रेक हो जाएगा, Zn+2 2e माइनस, मींस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर होंगे। और आपको पता होगा कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, किसी भी आयनिक कंडीशन में नहीं होता, तो इसको सॉलिड फेज में लिखते हैं। और जैसे ही आयनिक कंडीशन में आता है इसे क्या लिखते हैं, एक्वस फेज में, है ना। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये रॉड धीरे धीरे इसमें क्या होगी, मेल्ट होगी। जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेम ऐसे कैथोड में हो रहा है। कैथोड में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगा हुआ है ना। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सेट है, ठीक है ना। उसमें से जो पार्ट्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है आपका, एक मिनट देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ऑक्सीडेशन। कौन सा चल रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक वायर ले लेंगे हम, उसके थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा Cu+2 SO4 माइनस में, तो यहाँ पे जाएगा ये और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो Cu यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सॉलिड फेज में आ जाएगा। तो मींस यहाँ पे Cu+2 रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और किस फेज में आ जाएगा, सॉलिड फेज में, है ना। तो ये आपका एक्वस फेज। तो अब आप दोनों फेजेस में देख रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और यहाँ पे कैसा हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो आपका ये टोटल कंबाइंड फॉर्म में क्या बन रहा है, एक सेल बन रहा है। तो सेल को अगर हम टोटल कंबाइंड फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हाफ हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, हाफ सेल रिएक्शन। ये कैसा हाफ सेल रिएक्शन होगा, ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। इसे क्या बोलेंगे आप, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये किस पर होगा, एनोड पर होगा। और ये जो आपका प्रोसेस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन। पॉइंट क्लियर है कि इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पे कैथोड पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। अब इसमें से टोटल रिएक्शन को ऐड किया जाएगा तो हमें बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन नंबर्स को। तो यहाँ पे देखें इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, उस साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, है ना। तो दोनों इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे, ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लें, इसको इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लें, सेकंड लेट कर लें। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों को ऐड होने के बाद ये आपका इक्वेशन बन जाएगा Zn+Cu+2
और एरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Zn+2 और प्लस Cu। और ये किस फेज में आ गया, सॉलिड फेज में। ये किस फेज में आ गया, एक्वस फेज में। और ये आपका किस फेज में आ गया, एक्वस में। और ये किस में है, सॉलिड में। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहां से ये आपका जो रिएक्शन निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ओवरऑल सेल रिएक्शन निकल के आया, ठीक है ना। अब इसी में एक डिफिनेशन आती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टॉपिक्स ले लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ गिव्स एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आपका क्या है, नेगेटिव है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पर कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे कैथोड पे पूछा जा रहा है कि पूछ लेता है कि रिडक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होता है, तो रिडक्शन होता है ना। कैथोड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। एनोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। कैसे सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, और वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि और क्या डेफिनेशंस होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप समझ गए हैं कि सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। पहले ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक। और उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो जो बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, आपका ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक। थोड़ा सा इरेज कर लिया जाता है ना। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं, है ना, और उनके न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पेपर में आते ही आते हैं। वैसे ही आपका ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है ना, और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये तो समझ गया आपकी सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इससे भी ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा आपको कि मतलब आप इसमें क्या समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। पहली चीज तो क्या क्या फाइंड करना, ये फाइंड करना ओवरऑल रिएक्शन। क्या फाइंड करना, ओवरऑल रिएक्शन कैसे होता है ना। दूसरा आपने क्या निकालना सीख लिया, हाफ ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन। और क्या, हाफ रिडक्शन सेल रिएक्शन, रिडक्शन सेल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद अब पॉइंट आता है कि अब हमें इसमें क्या पॉइंट पढ़ना है ना। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अब पढ़ेंगे कि यहां से न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एक पॉइंट थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, है ना। देखो हमने अभी देखा है आपको कि एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जब लेते हैं तो उसमें रॉड को क्या किया जाता है, डिप किया जाता है। और ये रॉड होती कैसी है, मेटेलिक। कैसी होती है, मेटेलिक रॉड, है ना। मेटेलिक रॉड बोल दे या फिर आप इसी को क्या बोल दें, इलेक्ट्रोड बोल दें। क्या बोल दें, इलेक्ट्रोड। जब आप इसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं ना तो ये धीरे धीरे डिसोसिएट होती है, और डिसोसिएट होगी तो इसमें से लेट कर लीजिए कि ये जिंक की रॉड है ना। तो जिंक की रॉड को आपने जब इसमें क्या किया, सॉल्यूशन में डाला, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगी, डिसोसिएट होने लगी। Zn+2 और 2E- एक्वस फेज में आते ही डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गई। तो अब इसमें से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके बिटवीन एक चार्ज फिट हो गया, सेट हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से एक पोटेंशियल लग गया, है ना। और दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल वर्क करेगा उसे क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या बनाते हैं कि व्हेन अ मेटेलिक रॉड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, है ना, द पोटेंशियल स्टार्ट्स बिटवीन मेटेलिक रॉड एंड सॉल्यूशन, है ना। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी में एक और आता है, एक और आता है जिसे आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, है ना। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस डिफरेंस किसका है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू का, कितना 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। जब सेम कंडीशन में पोटेंशियल सेट होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट सेल से। और यहीं पर इसके फॉर्मूले बनते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, या इसी को ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसा कब यूज करते हैं, जब रिडक्शन होता है, क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस, तब हम आप ऐसा यूज करते हैं। और किस फेज में हम पॉजिटिव लगा देंगे, तो जब एक ऑक्सीडेशन हो और एक आपका क्या हो, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो, तो वहां पे जब आप ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वहां पे हो जाता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो यहां से डाउट में मत रहिएगा, तो ये पॉइंट्स क्लियर रखिएगा कि जब आपका ई नॉट सेल क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और एक कैसा होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, है ना। तो वहां पे आप ई नॉट सेल इक्वल टू प्लस में कर देंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे आप ई नॉट सेल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये दोनों नहीं फाइंड कर पाएंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये टॉपिक्स। अब इसके बाद जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जिनसे कुछ पॉइंट्स बाहर आते हैं, है ना। अब गिब्स एनर्जी की जैसे वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, जैसे न्यूमेरिकल दिया गया और गिब्स एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो डेल्टा आरजी नॉट से इसे आप डिनोट करते हैं और इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब आपको दिख रहा होगा माइनस क्यों लगा है, ये तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो नेगेटिव मार्क साइन लग जाएगा, है ना। बट एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड और एक्सेप्टेड, है ना, या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में क्या हुए हैं, इक्वल नंबर में, है ना। मैंने कहा था ना कि अगर लेट कर लीजिए जैसे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे आपने ले लिया कोई एटम जैसे निकेल ले लिया, है ना, और इस पर +2 का रिडक्शन हो रहा है ना, तो मतलब ये रिडक्शन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके, क्या बन जा रहा है, Ni बन जा रहा है ना, सॉलिड फेज में। और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम +3 और +3E माइनस। तो ऐसे में आप इसको बैलेंस करोगे दोनों को, है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों को बैलेंस करने के बाद आप ऐड करेंगे, तब आपका जो बनेगा वो क्या होगा, सेल रिएक्शन होगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि आपका जो गिब्स एनर्जी फाइंड होगी वो कैसे फाइंड होगी, क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा आरजी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना। और यहीं से एक नस्ट इक्वेशन आता है ना, और नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू फाइंड की जाती है, किसके, पूरे सेल का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। क्यों सेल का पोटेंशियल फाइंड करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सेल के बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से करंट फ्लो होने लगता है, तो पूरे सेल में क्या लग जाता है, एक पोटेंशियल लग जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपके सामने यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, ये सॉल्यूशन लिया हमने, ये इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है आपका, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है ना, और इसके बिटवीन एक पोटेंशियल लगा, तो ये जो टोटल सेल का पोटेंशियल होगा उसे आप बोलते हैं EMF, है ना। तो EMF इक्वल टू फॉर्मूला होता है E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n, और यहाँ पे इनटू लॉग ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपॉन में रिडक्शन प्रोसेस, है ना। और यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन की मोलर कंसंट्रेशन है या रिडक्शन की जो मोलर कंसंट्रेशन है, उनका पावर होगा जब आप यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे लेट कर लीजिए यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, यहाँ पे 2 Al हो जाएगा, है ना। तो ये कंस्टिट्यूंट यहाँ इनकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर बन जाता है, क्लियर। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें, जैसे ये पूरा सेल रिएक्शन जो रहता है पहले कैसा रहता है, ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे आपका क्या रहता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, है ना, और इनटू लॉग बेस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपॉन में रिडक्शन प्रोसेस।
और इसको फाइनली जब आर और टी की वैल्यू रख देते हैं और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करने का मेथड है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट डेल्टा आरजी नॉट एंड लॉग केसी फॉर द फॉलोइंग सेल, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि निकल दिया हुआ है और एजी आपका है ना, और यहाँ पे निकल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि निकल से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो रहे हैं, तो इस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, मींस ये एनोड पर है, और ये वाला आपका किस पे है, कैथोड पर है। और आपको ई नॉट सेल तो दे दिया गया है ना, तो इसको फाइंड ही नहीं करना है। तो आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा आरजी नॉट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा आरजी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो आप वैल्यू रखेंगे, माइनस एन देख रहे हैं दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, या फिर आप साइड में थोड़ा सा समझने के लिए लिख सकते हैं इसका प्रोसेस क्या हो रहा है कि Ni जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है किसमें, Ni+2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। ठीक है ना, ये सॉलिड फेज में था, यहाँ एक्वस फेज में आ गया। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे 2Ag जो है वो पहले किस फेज में था, है ना, इसमें था, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो 2Ag हो गया सॉलिड फेज में, है ना। मैंने यहाँ पे कंसंट्रेट उसका मोल नंबर लिखता हुआ, मॉलिक्यूल नंबर साइड साथ में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे निकल लिख देंगे कितना 2, है ना। f की वैल्यू आपको पता है फैराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम, है ना, ये होता ही है। और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो आपको दिया ही है क्वेश्चन में 1.05 वोल्ट। देखो डाटा लिखना बहुत जरूरी है, जब आप सॉल्यूशन करने लग जाएं तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि डाटा हमारे पास जरूर लिखा होना चाहिए हमारे आंसर में, है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। तो n को मैंने रख दिया यहाँ पे -2 इंटू f 96,500, है ना, इंटू में ई नॉट सेल 1.05, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 0 2 5 द 10 2 6 द 12 और 13 और 2 9 द 18 और 1 18 और 1 आपका हो जाएगा 19। तो 1,93,000 इंटू 1.05, है ना। अब इसको आप जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा जूल पर मोल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना। और आपका ये आंसर जब 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किलो जूल पर मोल में। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि किलो जूल पर मोल में आप 1000 से डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर इसी में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, इसी में आपसे पूछ रहा है लॉग केसी की वैल्यू। ये क्या कंडीशंस थी, देखो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, है ना। और एक टाइम ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन्स बोथ साइड फ्लो होते होते, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि एक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है। अब इसमें क्या हो रहा था, रॉड आपकी मेल्ट हो रही थी तो या डिसोसिएट हो रही थी, Zn+2 बढ़ रहा था, और यहाँ पे क्या बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, है ना। सेम वैसी कंडीशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वायर के थ्रू, है ना। वायर से आपने जब कनेक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, और इलेक्ट्रॉन के इधर आने से क्या हुआ कि इस रॉड पर रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया था, कॉपर, है ना, रिडक्शन कर रहा था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बढ़ रहा था, नेगेटिविटी बढ़ रही थी, है ना। तो इस तरह से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बढ़ने से ये दोनों ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होने देंगे और ये यहाँ से आने भी नहीं देगा, है ना। तो जिसकी वजह से कॉपर को ये रिलीज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज को जाने ही नहीं देगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ले आते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज, है ना, जो कि यहाँ पे वर्क करता है। बट उस कंडीशन में जब ये फ्लो होना बंद हो गया था तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। और उसी वहीं पर आता है केसी। तो जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता था अभी तक, इसको आपने लिख लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं, जो अभी तक आपका फॉर्मूला होता था, थोड़ा सा इरेजर को बड़ा करते हैं, है ना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था लॉग केसी, तो मैंने अभी बताया था कि जो आपका क्वेश्चन होता है वो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन इनटू में लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता था। तो अब वो किस फेज में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग केसी।
अब log Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब आपका ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, जो आपका ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब पोटेंशियल वर्क करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई जीरो, तो ये लॉग केसी की वैल्यू सब उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.059 अपॉन में n लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल। देखो ये माइनस में था, उधर ले गए प्लस हो गया, इधर वैल्यू कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। लॉग केसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू में n अपॉन में क्या 0.059। तो यहीं पे आप वैल्यू रख देंगे, तो इसका कितना था 1.05, है ना, दिया हुआ था क्वेश्चन में, ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ था 1.05 वोल्ट, है ना, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और यहाँ पे 0.059, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आपकी लॉग केसी की वैल्यू हो गई, ठीक। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, प्रेडिक्ट व्हिच इलेक्ट्रोड टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन इन द सेल, है ना। तो सेम वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनको देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ये आपको सेल दिया हुआ है ना, और सेल का रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि निकल है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है 0.1 मोल कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पे सिल्वर है जो कि आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है 0.1 मोल कंसंट्रेशन सेम है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज को देखेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है सर, यहाँ पे कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम लिखेंगे एट एनोड, ये आपका कैसा टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेंगे, तो ये कैसा आपका टर्मिनल करेगा वर्क, नेगेटिव टर्मिनल की तरह, है ना। तो यहाँ पे एनोड पर आपका जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, निकल जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ना, ये सॉलिड फेज और ये एक्वस फेज। तो ये आपका आ गया, है ना। और इसे आप क्या बोल देंगे, हाफ ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट में आप देखेंगे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है Ag 0.1 मोल Ag कंसंट्रेशन पे, तो यहाँ पे Ag प्लस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये किस कंडीशन में आ गया, सॉलिड फेज में। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो Ag जो था वो एक्वस फेज में था ना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस पर कैसा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, है ना, या हाफ रिडक्शन सेल रिएक्शन इस पर हो रहा है ना। और इसका मतलब हो गया कि इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका टर्मिनल है वो कैसा है, एट कैथोड पर पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कंडीशन, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल है, नहीं ना, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2Ag, और दोनों को ऐड कर लेंगे, तो फाइनल जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन वो क्या दिया हुआ है, वो आपके पास है निकेल प्लस 2Ag प्लस एरो निकेल प्लस 2 मींस एक्वस फेज में, और प्लस 2Ag सॉलिड फेज में। क्लियर हो गया ना, ये एक्वस और ये सॉलिड। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया कि हमने इलेक्ट्रोड का टर्मिनल फाइंड कर लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर उसके बाद उसका हाफ सेल रिएक्शन के साथ साथ ओवरऑल रिएक्शन भी फाइंड कर लिया, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब लेट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं कि यहां से ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड करो। क्या फाइंड करो, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जैसे ईएमएफ फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n इंटू लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू 1.05 वोल्ट, कितना दिया हुआ है, सॉरी
पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना। तो जब आप फाइंड करेंगे तो ई नॉट सेल के फॉर्मूले से आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको पता चल चुका है कि कैथोड पर क्या है, Ag है, और एनोड पर क्या है, निकल है। तो आपको दिख रहा होगा कि निकल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था, जिसका आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया, 0.25 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है ना। और सिल्वर का कितना दिया हुआ है, 0.80। तो मीन सिल्वर किस पर है, कैथोड पर, और वो आपका किस पे है, एनोड पर। तो यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैथोड की वैल्यू कितना है, 0.80 माइनस, और ये भी वैल्यू माइनस में है तो माइनस 0.25 वोल्ट, है ना। दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.80 प्लस 0.25, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.05 वोल्ट। वैसे मैंने लिखा सही था, है ना, बट सॉल्व नहीं था, तो आपको तो सॉल्व करना है ना, थ्योरी में सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ईएमएफ फाइंड करना था, तो वैल्यू को रख देंगे, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट सेल 1.05 माइनस 0.059 अपॉन में 2 इनटू लॉग ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितना है, जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। क्या कोई पावर यूज होगी, नहीं, यहाँ पे निकल जो था वो आपका 1 ही है ना। तो यहाँ पे अपॉन में Ag जो आपका रिडक्शन हो रहा है जिसपे, उसमें देखेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag है ना। तो यहाँ पे 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस 2 से डिवाइड किया 0.02, और ये 1 जाएगा 9 द 18 और 5 द 10, है ना। और पॉइंट में लॉग और इसका हो जाएगा 0.1 अपॉन में 0.01, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका log 10 बेस में 10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, है ना। तो EMF इक्वल टू फाइनली देखो यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो log 10 बेस में कितना आ गया, 10, नीचे अपॉन में कितना 1। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि log 10 बेस में 10 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे क्या बचा, 1.05 माइनस 0.0295। तो इसको आप माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कैसे माइनस करेंगे, 1.05 और इसके बाद 2 zeros इंक्रीज कर लेंगे, माइनस 0.0295, है ना। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 0.1, और ये वोल्ट में। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 1.025 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, मतलब टोटल 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर में आपको ऐसे अच्छे से सॉल्व करना होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन अच्छे से क्लियर होता है, तो आप ई नॉट सेल भी सही से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअस आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या जो भी प्रॉब्लम इसमें हुई है अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई क्लास के साथ।